Hey everyone, welcome to English Literature with Sumona. So today we are going to learn Oxford New Learners Grammar and Composition again. ये क्लास 4 की बुक है. ओके तो इसका मैं सीरीज़ स्टार्ट की हूँ ग्रामर का. मैं इससे पहले भी और ग्रामर की सीरीज़ दी हूँ, इस बुक से अपलोड की हूँ अपने चैनल पे. ज़रूर जाओ, गो थ्रू करो, देखो मेरे चैनल को, समझो एक एक चीज़ को. आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने ये वाला जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसको पार्ट 1 बताया है इसका. ओके तो आज मैं इसका पार्ट 2 बताऊंगी. तो इसके पार्ट 1 को मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, ये सारे चीज़ों को करवा दिया है. आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी इसका पार्ट 2 और आज मैं फिनिश कर दूँगी सारे को. ओके तो स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं. तो मैंने बताया है. तो आप लोग के इस साल का जो कोर्स है इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग. तो वो क्या क्या सेंटेंस पढ़े हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, इंटेरोगेटिव पढ़े हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े. ओके तो अब इसको सॉल्व करेंगे. ये एक एक्सरसाइज दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर एक डन किया हुआ है, देखते हैं कैसे. योर वर्क, ठीक है, योर वर्क. तो इसमें फर्स्ट में कैसे मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाया गया है. तो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है. क्या बोल रहा है कि तुमने अपना जो वर्क है उसे कंप्लीट कर लिया है. ओके या फिर कर चुके हो. ठीक. अब सेकंड है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. अब ये इंटेरोगेटिव, इसी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम अपना काम कर चुके. तो ये इंटेरोगेटिव बन गया. अब शाइन भी देखो, डिक्लेरेटिव में क्या है, यहाँ फुल स्टॉप है. इंटेरोगेटिव में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क साइन है. ओके अब एक्सक्लेमेटरी देख लेंगे. एक्सक्लेमेटरी क्या होता है ना, इमोशंस को, डीप फीलिंग्स को, ये सब को हम बोलते हैं और यहाँ लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं. इस तरह का ये मार्क्स होता है. ओके तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है. तो जैसे आई एम नॉट हैप्पी विथ योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ. तो ये क्या एक फीलिंग बता रहा है, अंदर का एक फीलिंग बता रहा है. तो इसमें क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया. ओके अब और भी बनाने के लिए यहाँ बताया गया है, मैं यहाँ बनाई हूँ, लेकिन तुम लोग अपने से भी बना सकते हो. ठीक है, यू राइट योर ओन वे और बिल्कुल बनाओ खुद से. यहाँ मैंने हिंट दिया है, इसको देखो और कोशिश करो कि अपने से बनाने का. ओके तो अब देख लेते हैं क्या है. स्नोड हेवीली, ठीक है, तो इसको पहले हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं. तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ स्नोड हेवीली और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया. ओके देन नेक्स्ट देख लेंगे. अब इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हैज़ स्नोड हेवीली, ठीक है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव साइन दे दिए हैं, क्वेश्चन मार्क. ओके नेक्स्ट इट वॉज सो हॉरेबल, ये अपना फीलिंग बता रहे हैं हम लोग कि वो क्या था, बहुत ज़्यादा हॉरेबल था. अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा, तो क्या लगती है, ठंड लगती है ना, तो उससे क्या लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है. मतलब अगर बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगेगी तो वो भी तो सही नहीं होता है ना. तो यहाँ फीलिंग अब किसी को अच्छी भी लगती है. अब यहाँ ऑसम भी बोल सकते हैं, इट वॉज सो ऑसम. ओके तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. अगर हैवी स्नोफॉल होता है तो उसके ये पे जो जैसा फील करेगा वो ऐसा बोल सकता है. ओके और नेक्स्ट देख लेंगे क्या है. अब है ग्रेट फिल्म, ठीक है, तो इससे बनाना है. तो मणिकर्णिका इज़ अ ग्रेट फिल्म. तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट दे रहा है कि मणिकर्णिका एक ग्रेट फिल्म है जो कि झांसी के रानी के ऊपर फिल्माई गई है. ओके नेक्स्ट क्या है, इज़ मणिकर्णिका अ ग्रेट फिल्म, क्या मणिकर्णिका एक ग्रेट फिल्म है. तो ये इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया. और नेक्स्ट आई लव वॉच मणिकर्णिका, मुझे मणिकर्णिका देखना बहुत पसंद है. तो ये अंदर की फीलिंग बता रहे हैं, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे दिए. तो तीनों सेंटेंस को यहाँ पर कवर कर लिए. ओके अब नेक्स्ट देख लेंगे क्या है. अब नेक्स्ट है द न्यू लैम्प. तो इसको सबसे पहले डिक्लेरेटिव में बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, आई बॉट द न्यू लैम्प, मैंने एक नया लैम्प खरीदा. ओके देन इंटरोगेटिव बनाएंगे. तो इसका क्या इंटरोगेटिव होगा, ये सिंपल पास्ट का है, तो इंटरोगेटिव भी क्या होगा, सिंपल पास्ट में बनाए. यहाँ हालांकि आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है. तो यहाँ मैंने क्या दिया, डिड यू बाय द न्यू लैम्प, क्या तुमने नया लैम्प खरीदा. तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया. नेक्स्ट आई डिड नॉट लाइक द न्यू लैम्प, मुझे न्यू लैम्प पसंद नहीं. तो ये क्या हो गया, ये अंदर की फीलिंग हो गया. ठीक है, इंटरनल फीलिंग है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, वॉट एवर जो भी. ठीक है तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी, ये यहाँ पर हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे दिया क्योंकि ये हम अपने
फीलिंग को बता रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देख लेंगे। नेक्स्ट है फाइनल एग्ज़ाम। यू हैव डन योर फाइनल एग्ज़ाम। तुम लोगों ने अपना फाइनल एग्ज़ाम, तुमने अपना फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया। तो ये क्या डिक्लेरेटिव है, स्टेटमेंट है। हैव यू डन योर फाइनल एग्ज़ाम, क्या तुमने अपना फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया। ये क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वी हैव फिनिश्ड आवर फाइनल एग्ज़ाम, हुर्रे। हम लोगों ने अपना फाइनल एग्ज़ाम क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। तो हुर्रे, हुर्रे क्या होता है, एक खुशी जाहिर करने का वर्ड होता है, ठीक है। और इसके लास्ट में हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिए। ओके, देन टेस्ट्स ग्रेट, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अ बॉल ऑफ सूप टेस्ट ग्रेट, ठीक है। ये क्या है, डिक्लेरेटिव है, स्टेटमेंट बता रहे हैं कि बॉल ऑफ सूप का टेस्ट क्या है, ग्रेट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। अब इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज अ बॉल ऑफ सूप टेस्ट ग्रेट। तो ये क्या बोल रहा है, क्या एक बॉल ऑफ सूप का टेस्ट ग्रेट है, ये इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट, आई डिड नॉट से द सूप टेस्ट ग्रेट। मैंने नहीं बोला कि सूप का टेस्ट ग्रेट था या फिर अच्छा था। ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इससे आगे देखेंगे कि कैसे करना है। एक चीज़ यहाँ देख लेंगे, ये जो चार्ट है तो इसमें किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। तो देख लेंगे क्या एग्जांपल्स। दिस इज़ माय बाइसाइकिल। तो इसी को जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज़, इसके बाद ही हम लोग नॉट लगा के इसको नेगेटिव बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, दिस इज़, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। दिस इज़ नॉट माई बाईसाइकिल, हमेशा याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। ओके, अब देखो माई फ्रेंड्स विल कम नाउ। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड्स, ये क्या विल, क्या हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब कब आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ओके, जो कि मेन वर्ब का हेल्प करता है और टाइम को बताता है कि किस टाइम कौन सा काम हुआ है या फिर होगा। तो माई फ्रेंड्स विल कम नाउ, मेरे दोस्त अभी आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, विल के बाद नॉट लगाएंगे। नेगेटिव बनाना है तो विल क्या हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाएंगे। ओके, इधर देखते हैं इधर क्या है। अब इधर है कि इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को ना हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके हम लोग बनाएंगे नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ना समय को बताता है कि वो काम कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है इस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे विथ हेल्पिंग वर्ब। आई हैव अ बाईसाइकिल, ठीक है, मेरे पास एक बाईसाइकिल है। अब इसको बोलेंगे मेरे पास नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट हैव अ बाईसाइकिल, मेरे पास बाईसाइकिल नहीं है। आई लाइक वेजिटेबल्स, अब इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स, ठीक है, मुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं। ओके, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव बना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पता चल गया ये कौन से काल का, ये कौन सा टेंस है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ कुछ और दिया गया है चार्ट अगर पढ़ लेंगे तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे पॉजिटिव और यहाँ पर ऐड करेंगे नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब और यहाँ सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो कैसे बना है, अगर इसको करोगे अच्छे से पढ़ लोगे तो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। जो एक्सरसाइज है ना ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर देखते हैं क्या है इसमें, पढ़ लेते हैं। दिस काइट इज़ नाइस, क्या है, पॉजिटिव है। अब इसमें ऐड करेंगे नॉट, इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो इज़ नॉट, ये इज़ के बाद मैंने कहा था कि ये हेल्पिंग वर्ब इज़ के बाद नॉट लगता है, देखो इसके बाद नॉट लगा और क्या बना सेंटेंस, दिस काइट इज़ नॉट नाइस। ओके, देन योर पेंटिंग वॉज ऑन द टेबल। तो वॉज क्या हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद आया, योर पेंटिंग क्या सब्जेक्ट है, वॉज के बाद देखो नॉट आ गया तो क्या हो गया, योर पेंटिंग वॉज नॉट ऑन द टेबल। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं, वी कैन कैरी द पेंटिंग। कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, देखो कैन के बाद ही नॉट लगा, कैन नॉट, तो वी कैन नॉट कैरी द पेंटिंग। ओके, वी विल लीव इट हियर, ठीक है। तो अब विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, देखो विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा, वी विल नॉट लीव इट हियर। ओके, अब देखो यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ कैसे बन रहा है सेंटेंसेस। तो ये क्या था, ये सारा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब था और ये टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये टेंस से है। तो ये समझेंगे कि कैसे है। तो दे लर्न क्लासिकल डांस, ठीक है। तो अब ये कैसे बना है, दे लर्न क्लासिकल डांस। अब यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, लेकिन हम लोग इस
से समझ लेंगे सेंटेंस से कि ये कौन से टेंस का है। देखो दे के बाद लर्न है और दे क्या है, दे है प्लुरल, तो वर्ब में एस और यस नहीं लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में डू लगाते हैं, डू के साथ ही नेगेटिव लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे, डू प्लस नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, दे के बाद जस्ट हम लोग डू लगा देंगे। यहाँ अपने से हम लोग लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस को समझना है कि ये कौन से टेंस का है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का है या फिर उसको प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। तो कैसे यहाँ पर है, देखो दे डू नॉट लर्न क्लासिकल डांस, तो बस ये दे के बाद डू नॉट लगा देना है, फिर लर्न क्लासिकल डांस, ठीक है। दे डांस्ड इन द स्कूल एनुअल डे। अब देखो दे के बाद यहाँ क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो जैसे ही सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म देखोगे, फॉर्म जरूर याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्म नहीं याद होगा तो फिर नहीं पहचान पाओगे टेंस, ओके। तो दे के बाद सेकंड फॉर्म है, तो तुरंत समझ जाना है कि अगर सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा, मतलब पास्ट के इवेंट को बता रहे हैं। तो दे डिड नॉट डांस इन द स्कूल एनुअल डे, ओके। देन नेक्स्ट देख लेंगे, द ऑडियंस क्लैप्ड फॉर हिम दैम, सॉरी। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्लैप्ड है, क्लैप्ड मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर होगा सब्जेक्ट के बाद तो तुरंत समझ जाना है ये सिंपल पास्ट का है। और सिंपल पास्ट में जब हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डीड यूज़ करते हैं, ओके। और एक चीज़ याद कर रखना है, अगर डिड यूज़ कर लेंगे ना तो उसके बाद फिर ये जो वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि डिड खुद में ही सेकंड फॉर्म होता है। तो डिड को इंक्लूड करने के बाद सेंटेंस में हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं, उस समय फिर हम लोग सेकंड फॉर्म को नहीं यूज़ करते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको डिड में कन्वर्ट करेंगे या इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव, बोथ दोनों में ही जब हम लोग लिखेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उस समय ये सेकंड फॉर्म को नहीं लिखना है, ओके। देखो जैसे इस तरह, द ऑडियंस क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद ही तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, तो क्या लग गया, द ऑडियंस डिड नॉट क्लैप फॉर देम। क्लैप्ड का यहाँ क्या हो गया, क्लैप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर वो लग जाएगा तो फिर सेकंड फॉर्म वर्ब का नहीं लगाएंगे, ओके। ये हो गया डन। अब डन क्या हुआ, इसको हम लोग समझ लिए। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब देखना ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ा हिंट बता देती हूँ। जैसे रीड द सेंटेंसेस बिलो, टिक द करेक्ट वॉन्स, करेक्ट द अनट्रू वॉन्स यूजिंग नॉट, ओके। तो अब देखते हैं कैसे इसको बनाना है। फर्स्ट में क्या है, आवर स्कूल रिमेन्स ओपन ऑन संडेज। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे स्कूल ओपन रहते हैं संडेज को। क्या स्कूल ओपन रहते हैं संडेज को, नहीं रहते ना। और ये कौन से टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट में जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर स्कूल डज नॉट रिमेन ओपन ऑन संडेज। अब जब डज लगाएंगे तो ये एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, आवर स्कूल डज नॉट रिमेन ओपन ऑन संडेज, ठीक है। ये ओपन ऑन संडेज लिख देना है। और रिमेन्स का क्या हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा, यहाँ एस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि डज क्या है, यहाँ पर एस है, ओके। देन नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, आवर समर वैकेशन स्टार्टेड इन दिसंबर लास्ट ईयर। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ क्या बोला गया है कि अगर कोई अनट्रू हो तो उसको ट्रू करना है, ट्रू करके नेगेटिव लगाना है। तो कुछ अनट्रू स्टेटमेंट भी है यहाँ, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, उसको बताना है कि वो अनट्रू है और उसमें नॉट लगाना है, ठीक है। तो आवर समर, देखो समर वेकेशन क्या दिसंबर में होता है, दिसंबर में तो विंटर होता है ना, तो उस समय तो विंटर वेकेशन होता है, समर वेकेशन तो नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस आ जाएगा। और देखो एक चीज़ यहाँ देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट है आवर समर वेकेशन, उसके बाद क्या लगा, स्टार्टेड लगा, सेकंड फॉर्म लगा वर्ब का। अगर सेकंड फॉर्म लगा है तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस पे जब हम लोग नेगेटिव लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, देखो यहाँ पर पढ़े थे ना हम लोग, देखो डिड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब का, डांस्ड है, ठीक है। यहाँ पर डांस्ड है, सेकंड फॉर्म है, क्या लगा है, डिड लगा है, ओके। तो यहाँ पर भी बस वही चीज़ करेंगे हम लोग। देखो आवर समर वेकेशन स्टार्टेड इन दिसंबर, तो आवर समर वेकेशन यहाँ लगा देंगे हम लोग, एक सेकंड, आवर समर वेकेशन, ठीक है, यहाँ लगा देंगे डिड नॉट
अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टेड नहीं होगा क्योंकि डिड लग गया है। मैंने कहा था कि जब डिड लगाते हैं तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं होता वर्ब का। तो आवर समर वेकेशन डिड नॉट स्टार्ट इन दिसंबर लास्ट ईयर। ठीक है, दिसंबर लास्ट ईयर को हमारा समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। ये क्या था, ये वैसे भी रॉन्ग स्टेटमेंट था, तो इसको हम लोग नेगेटिव बना दिए। ओके, अब देन द मून इज़ लार्जर देन द अर्थ। तो क्या मून अर्थ से बड़ा है? अर्थ बड़ा होता है ना। तो ये कौन से टेंस में है, और यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। द मून इज़ नॉट लार्जर देन द अर्थ। तो बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तब इसको समझ के हम लोग को लगाना पड़ा कि कौन से टेंस में है। समझ में आ गया। देखो, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब में एस और यस लगता है तो एस और यस सिंगुलर के लिए लगता है, और अगर यहाँ प्लूरल होता तो क्या लग जाता, यहाँ पर एस और यस नहीं लगता। तो यही देख के समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, और आवर स्कूल को सिंगुलर में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सारे बच्चे मिला के एक स्कूल होता है, इसलिए इसको सिंगुलर वे में लेते हैं। अब ये देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, ये हो गया द मून इज, इंडिया इज़ आवर कंट्री। तो बिल्कुल ये सही है, जो सही वो सही है, उसको नहीं बनाना है। इंडिया हमारी कंट्री है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, इसको कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, वी विल गो फॉर अ हॉलीडे ऑन मार्च। देखो, मार्च में क्या हम लोग हॉलीडे के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या होगा, वी विल नॉट गो, नॉट यहाँ लग जाएगा क्योंकि विल क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नेगेटिव लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट हो जाएगा। वी विल नॉट गो फॉर अ हॉलीडे ऑन मार्च। हम लोग मार्च में हॉलीडे के लिए नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते ना। अब देखो एफ, मतलब अभी नहीं जा सकते, अब बाद का तो पता नहीं। इफ एफ का देखो, वी कैन लिव विदाउट वाटर। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग जिंदा नहीं रह सकते वाटर के बिना। ठीक है, वी कैन लीव, यहाँ बोल रहा है हम लोग जिंदा रह सकते हैं विदाउट वाटर। ठीक है, वाटर के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो क्या ये सच है, हम लोग वाटर के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वी कैन क्या हेल्पिंग वर्ब है, कैन के बाद लग जाएगा नॉट, ध्यान ऑलरेडी लगा हुआ है। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ओके, अब द नेक्स्ट, प्लांट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल, प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करना। प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें तो नेगेटिव नहीं लगा सकते। अब देखते हैं, ट्रैवलिंग वॉज वेरी ईजी इन ओल्ड टाइम्स। ट्रैवलिंग क्या बहुत ईजी था ओल्ड टाइम में? बिल्कुल भी नहीं था, बहुत दिक्कत होता था उस समय। तो ट्रैवलिंग वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज के बाद नॉट लगा दिए। ओके, देन पीपल ट्रेवल्ड बाय एयरप्लेन्स इन ओल्ड टाइम्स। तो क्या पीपल एयरप्लेन से ओल्ड टाइम में ट्रैवल करते थे? नहीं ना, नहीं करते थे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज फिर देखो, यहाँ पर पीपल के बाद क्या है, ट्रैवल्ड है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। ये देखो यहाँ पर जैसे ही चार्ट, फिर से चार्ट देख लेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ भी देखो सब्जेक्ट के बाद क्लैप सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा सब्जेक्ट के बाद, तो वो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में जब हम लोग नेगेटिव सेंस बनाते हैं तो डिड यूज़ करते हैं, और डिड यूज़ करते हैं और वर्ब का पास्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पीपल डिड नॉट। ओके, पीपल डिड नॉट ट्रैवल, ये ट्रैवल्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्रैवल, ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल बाय एयरप्लेन्स इन ओल्ड एज। तो पीपल डिड नॉट ट्रैवल बाय एयरप्लेन्स इन ओल्ड टाइम्स। ओके, तो ये हो गया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, क्यों लगा दिए, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या है, पास्ट सेंस है। तो अगर डिड लग गया तो फिर पास्ट का सेंस यहाँ नहीं लगाना, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट के सेंस को बताता है। ठीक है, अगर ये पास्ट है तो ऑलरेडी फिर इसको नहीं लगाना है। तो ये हो गया। अब लास्ट है ये, इसको देख लेंगे, बहुत ईजी है, फिर सेशन इंड हो जाएगा, और ये जो चैप्टर है ये ग्रामर का, ये भी इंड हो जाएगा। ओके, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगी। तो ठीक है, देख लेते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, देन राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इट इज़ अ डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। फिर वही वाला जो हम लोगों ने किया है। तो यहाँ क्या पूछा है, कैन आई डू इट अगेन, क्या मैं इसको फिर से कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, सब कोई कर सकते हो। तो चलो अभी फिर देखते हैं। लास्ट इवनिंग आई फिनिश्ड माई होमवर्क। लास्ट इवनिंग मैंने अपना होमवर्क क्या किया, फिनिश्ड किया। तो ये क्या है,
स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कोई क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और यहाँ क्या लिखना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी डन है। एट द टाइम अ स्टॉर्म बिगिन, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि उस समय क्या हो गया, स्टॉर्म स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या स्टेटमेंट है, यहाँ क्या लग गया, डिक्लेरेटिव लग गया, ठीक है। यहाँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये। अब देन देखेंगे, माई डॉग वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ द स्टॉर्म, मेरा डॉग क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया था। तो यहाँ क्या होगा, स्टेटमेंट है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। और ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप अगर लगा हो तो फिर तुरंत रिकॉग्नाइज क्या कर लेना है, तुरंत रिमेंबर करना है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप लगा है। ओके, वाई डज इट बिकम सो डार्क व्हेन देयर्स अ स्टॉर्म। अब यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो बस जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और ये वाई डज, इसको पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, डू यू वॉन्ट टू हाइड अंडर द बेड, ठीक है। अब यहाँ भी देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और यहाँ भी WH से स्टार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वी हाइड अंडर द बेड एंड पुल द शीट्स अराउंड अस। अब ये भी एक स्टेटमेंट है, यहाँ फुल स्टॉप है तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डॉगी पुल्ड इन द होमवर्क कॉपी फॉर एक्स्ट्रा कम्फर्ट, ठीक है। ये भी क्या है, देखो फुल स्टॉप है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डोंट डू दैट, स्टॉप, ठीक है। यहाँ कौन सा था, हाँ, डोंट डू दैट, स्टॉप शेडिंग इट, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देन बट डॉगी वुडंट लिसन, तो ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है ये। वाई आर यू श्रेडिंग द कॉपी, तो यहाँ पर क्या हो जाए, इंटेरोगेटिव सेंस है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है। डॉगी जस्ट लुक्ड एट मी विथ हिज लार्ज ब्राउन आइज एंड अ सैड एक्सप्रेशन, क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और इसके मीनिंग से भी पता चल रहा है, यहाँ क्या है, फुल स्टॉप है। पुअर डॉगी वॉज रियली स्केयर्ड, ठीक है। तो ये भी क्या पता चल रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ क्या लग गया, डिक्लेरेटिव लिख दिए और यहाँ फुल स्टॉप भी है। न्यू टीचर कैन यू ब्लेम मी फॉर व्हाट हैपेंड टू माई होमवर्क, तो अब यहाँ पर क्या है, कैन से स्टार्ट है, कैन क्या है, मॉडल वर्ब होता है। तो ये भी क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया। ओके, देन लास्ट इंटेरोगेटिव है ये सेंटेंस, क्या है सेंटेंस देख लेते हैं। कैन आई डू इट अगेन, क्या मैं फिर से कर सकता हूँ, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव साइन भी है यहाँ पर, तो लिख दिया है इंटेरोगेटिव। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर मैं फिर से लेके आऊँगी कुछ नया। और अगर तुम लोग को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और वीडियो इससे रिलेटेड लाऊंगी तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।